आपने 8.1 के 1 से लेके 6 तक प्रश्न पहली वीडियो में देख लिए। ये इसका पार्ट 2 है। तो देखिए, आज हम करेंगे 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां प्रश्न सॉल्व। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 7 की तरफ। यदि कोट थीटा बराबर में 7/8, तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आइए करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने त्रिभुज बना दिया है। तो पहले आप एक बात पे गौर करिए, हमें जिसका निकालना है मान, तो हमें उसका मेन एंगल मानना है। जैसे हमने ए को मेन एंगल माना, तो इसके सामने वाला लंब होता है यहाँ पे, और इसके बगल वाला आधार होता है, और ये हाइपोटेन्स यानी कर्ण, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइपोटेन्स बोला है मैंने। ये तो फिक्स रहता है। अगर बी समकोण है तो उसके सामने वाला, जैसे 90 डिग्री का है बी, तो उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। जैसे कर्ण इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर ये फिक्स रहेगा कि बी के सामने वाला कर्ण होगा। तो बच्चों, अब आते हैं सवाल पर। तो कोट का क्या होता है मान, कोट का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। अगर किसी को याद नहीं हो तो कोट का फॉर्मूला तो इस तरीके से भी कर सकता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया टेन का, ये हो गया कोट का, ये हो गया सेक का, और ये हो गया कोसेक का। तो कोट का ये होगा ए अपॉन में एल, ए अपॉन में एल। हमें इनकी डिजिट दे रखी है 7/8, यानी थीटा है ना ये, तो हमें ए को थीटा मान लेना है। तो इसके सामने मतलब इसके बगल वाला आधार होगा और इसके सामने वाला लंब होगा। हमें कर्ण फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे हम। AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, तो AC ऐसा का ऐसा बराबर में AB की वैल्यू हमें दे रखी है 7, और BC की भी दे रखी है 8। AC ऐसा का ऐसा 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का होता है 64। AC ऐसा का ऐसा, इन दोनों को प्लस करने पे, इनको जोड़ने पे आएगा 113, और 113 आ गया, और नीचे लिखेंगे 113। रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इससे ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 113 रूट से निकलेगा नहीं, तो हम ऐसे कैसे 113 रूट में ही निकलेंगे, मतलब रूट में ही लिख देंगे। ऐसा कैसे लिख दिया, तो हमें दे रखा था जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो। फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो हमें ऐसे लिखना है। तो हमें इसका माइनस करके साइन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, L अपॉन में के, यानी इसका लंब लिखना है हमें 8, और बटे में हमें लिखना है कर्ण 113, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और फिर बट मतलब नीचे अपॉन का निशान लगा के इसको भी 1 माइनस करना है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, कोस का होता है A अपॉन में K। तो इसका आधार क्या होगा, आधार होगा 7, और इसका कर्ण होगा 113। तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट, वो रूट में दे रखा था, मतलब वो स्क्वायर लग गया, आपको ब्रैकेट में दे रखा था। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अपन को ऐसे कैसे लिख देना है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये देखो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया है, यानी 113 रूट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। और बटे में 1
7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा तो 113 बाहर, ये आ गया। तो अब हमें लिखना है 64 बटे में 113। जैसा कि आप देख सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 113 ही आएगा। 1 को 100 मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया 113 ऐसा कैसा, माइनस में 64 और नीचे हम लिखेंगे 113 मतलब बटे का निशान लगा के 113 माइनस 49। जैसा कि आप देख रहे हो 113 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 113 ही आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, अपन को 113 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 113 बन जाए 113, ठीक है, बटे में 113। जैसा कि आप देख पा रहे हो गया। अब 113 में से 64 को माइनस करें, जैसा कि माइनस करेंगे तो 113 में से 64 को तो 49 आ जाएगा, और बटे में 113 ऐसा का ऐसा, और बटे का निशान लगा के 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, बटे में 113 ऐसा का ऐसा। अब हमें इनका प्रमेय करना है। प्रमेय का मतलब आप समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देख सकते हो, इसे मैं लाइन खींच के यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे लिखा हमने 49 बटे में 113, और ये हमेशा नीचे वाली संख्या ऊपर आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो 113 और बटे में 64, तो 113 से 113 कट, क्या बचा 49 बटे में 64, तो 49 बटे में 64 हमें ये दिया गया था। अब हम कोट का मान निकालेंगे। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन में ये कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको ये पता होगा। कोट का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, कोट का होता है ए बटे में एल स्क्वायर, है ना। तो इसका होगा आधार क्या होगा, थीटा हमने ए को मान रखा है, तो इसका आधार होगा 7 और इसका लंब होगा 8। जैसा कि आप देख सकते हो लंब 8 हो गया, इनके लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर लगने पे इसका 49 होता है और 8 का होता है 64। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जैसा कि आप देख सकते हो हमें यही तो बोला गया था कि साइन प्लस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये दोनों का आंसर बराबर हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है सही में। तो हम यहाँ पे बगल में लिख देंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे, अतः दोनों का मान समान है। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर आते हैं हमारे 8वें सवाल की तरफ। यदि 3 कोट ए बराबर में 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए जांचिए। हाँ तो बच्चों, ये हमने लिख दिया कोट ए 3 बटे में 4। तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो साइन का ये हो गया, कोस का ये हो गया, टेन का ये होगा, कोसेक का ये हो गया, सेक का ये हो गया। तो कोट का होगा ए अपॉन में एल, यानी आधार और लंब। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा त्रिभुज बन के तैयार है। तो हमने ऐसे बनाया, इसका आधार होगा, हमें ए को मेन एंगल मानना है, तो ए का आधार होगा 3 और लंब होगा 4, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पर आप ये पूछोगे मेरे से कि बी को तो समकोण कहा ही नहीं। बी समकोण हम खुद मान लेते जब तक हमें सवाल में ये नहीं कहा जाए। हमें सवाल में जब तक ये नहीं कहे कि बी को हमें समकोण नहीं मानना, जब तक हमें बी को समकोण ही मानते रहना चाहिए। उसके सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है, आप सब जानते होंगे, 10th में आ गए। हाँ तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे इसको। तो AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, AB की हमें 3 दे रखी है और BC की हमें 4 दे रखी है। AC ऐसा का ऐसा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। AC ऐसा कैसा बराबर में 16, इसको 25, तो स्क्वायर हट के रूट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ये सब आपको पता होगा। तो AC रूट से निकलने पे 25 को 5। तो हमें अब क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है, क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए। तो आइए हम इसे करते हैं। 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या हो गया, L अपॉन में A। तो हमें A को मेन एंगल मानना है, तो इसका लंब होगा 4 और इसका आधार होगा 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर था, 1 प्लस इसका आधार वही होगा 3। सॉरी बच्चों, गलती से हो गया। इसका आधार तो 3 था और लंब 4 था, तो लंब था पहले इधर 3 स्क्वायर बटे में कोट था। तो कोट का फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, A अपॉन में L होगा, मतलब कोसेक का, सॉरी A अपॉन में K। तो इसका आधार होगा, A का मेन एंगल मानना है तो इसका आधार होगा 3 और कर्ण होगा 5 cm, फिक्स रहता है कर्ण। माइनस में साइन है तो साइन का होगा L अपॉन में K। लंब इसका होगा 4 और इसका कर्ण होगा 5। अब इन दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसा का ऐसा। तो आइए अब इनके स्क्वायर करते हैं। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और बटे में 9, 3 का स्क्वायर, फिर बटे का निशान लगाना है। 1 प्लस 4 का 16 और 3 का 9 बराबर में 3 का 9, 5 का 25, 16, 4 का और इधर 25, 5 का। अब देख सकते हो, अब 1 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे 16 माइनस में 9 आ जाएगा और बटे में 16 ऐसा का ऐसा, बटे का निशान लगाना है। इसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई करो 1 को, 16 1 जा 16 और माइनस का निशान नहीं, प्लस का लगाना है इस बार, प्लस का है ना, और बटे में मतलब साइड में 9 बटे में 16 बराबर में। अब हमें 25 कॉमन ले लेना है, पहले तो 25 आ रहा है ना 2 बार, तो कॉमन में आ गया ये, और इसका होगा 16 माइनस 9। तो आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा प्रश्न हो चुका है। 16 को 9 से माइनस करेंगे 7, बटे में 16 ऐसे कि ऐसा, फिर बटे का निशान ऐसे, प्लस करेंगे 25 और फिर बटे में 16 ऐसा का ऐसा बराबर में, इसको माइनस करने पे 7 बटे में 25 ऐसा का ऐसा। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा गौर करना, जैसा कि हमने करा। अब हम यहाँ पे इनका प्रमेय करेंगे, प्रमेयकरण यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने ये संख्या तो ऐसे लिख दी, बट जो नीचे वाली संख्या है तो उसको मैं 16 को तो ऊपर कर देना और 25 को नीचे, जैसे कि ऐसे। तो बराबर में 7 बटे में 25 ही ऐसा कैसा रहेगा। तो 16 से 16 कट, बचा क्या 7 बटे में 25, जैसा कि आप देख सकते हो 7 बटे में 25 और बराबर में 7 बटे में 25, क्योंकि यहाँ पे भी बराबर में 7 बटे में 25 है। तो हमें यही तो दिया था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो हमारा बराबर आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे अतः दोनों का मान समान
है। इसी के साथ हमारा प्रश्न 8 यहाँ पर समाप्त होता है। जैसे कि आपने देखा, हमने प्रश्न नंबर 8 सॉल्व कर दिया। हम 9 प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9 त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड, cos A cos C माइनस sin A sin C। हमें इनका मान ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों, अब हम करते हैं सॉल्व। इसे हमें पाइथागोरस प्रमेय से करना होगा। इसलिए AC² बराबर में AB² प्लस में BC²। हमें AC² देने रखा है, इसलिए AC² ऐसे कैसे बराबर में AB हमें दे रखा है √3 स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा इसके, प्लस BC हमें दे रखा है 1, इसलिए 1 स्क्वायर। AC² ऐसे कैसे बराबर में, जब हम स्क्वायर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ऐसे कैसे, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। AC बराबर में AC² बराबर में 4, EC बराबर में √4 और AC बराबर, जब हम रूट से बाहर निकालेंगे 4 को तो 2 आएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों आप एक चीज़ ध्यान रखो, साइन एक साइड हो जाएंगे, कोस एक साइड हो जाएंगे। साइन जैसे कि साइन का फॉर्मूला होता है L/K, यानी यहाँ पर हमारे लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, क्योंकि हमें इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई ही मान सकते हैं। प्लस में साइन, हमने बोला था आपको साइन एक जगह साइड करना है, प्लस में कोस एक साइड करना है। वही साइन का फॉर्मूला होता है L/K, इसलिए यहाँ पे भी लग जाएगा 1/2। आपको पता है कि इनके बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है, इसलिए हम प्लस लगाएंगे इधर। प्लस कोस का फॉर्मूला होता है A/K। हमारे पास आधार ये है √3, प्लस में कर्ण हमारे पास है 2। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, आप देख सकते हैं कोस के बीच में, तो हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। कोस का फॉर्मूला वही होता है A/K, इसलिए A तो हमारे पास है, आधार तो है √3 और कर्ण है हमारे पास 2, इसलिए ये भी √3/2 हो जाएंगे। लिख सकते हैं 1/2, ये 2 हैं तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर लगा के, प्लस में √3/2, इन्हें भी स्क्वायर लगा के हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 हैं तो हमें एक बार लिखना है तो हमें इसके स्क्वायर लगा देंगे। अब ये स्क्वायर से निकलेगा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। हमें इनमें से कॉमन लेना है 4, नीचे की संख्या हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस में 3 ऐसे कैसे आ जाएगा बराबर में 4/4। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। हमने फर्स्ट सोल्व कर लिया है, इसलिए हम सेकंड करेंगे। सेकंड में cos C माइनस sin A दूसरा। हमें इस बार पहले cos से निकालते हैं। हमें पहले A को मेन एंगल मानना है, इसका सूत्र होता है A/K। हमें इसका आधार √3 होगा, √3 और इसका कर्ण होगा 2, ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है। हमें इस बार फिर cos से दिया है तो हमें मेन एंगल C को मानना है। अगर हम मेन एंगल C को मानेंगे तो इसका आधार होगा 1, हम 1 इधर लिखेंगे। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम बराबर का लगा सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई का, और फिर इसका कर्ण होगा 2, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब निकालते हैं हम sin A cos C, sin A sin C। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं। हाँ तो करते हैं इसको सॉल्व। हमें इस बार साइन ए दिया है, हमें मेन एंगल ए को मानना है। साइन का फॉर्मूला होता है L/K। हमें इसका लंब होगा
ए को मेन एंगल मानेंगे तो इसका लंब होगा 1 और कर्ण इसका फिक्स रहता है जो कि 2 है। ये ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर में। अब की बार हमें साइन सी दिया हुआ है तो हमें मेन एंगल सी को मानना है। साइन सी इसका फॉर्मूला वही होता है एल अपॉन में के। इस बार इसका लंब हो जाएगा √3 अगर हम मेन एंगल सी को मानते हैं तो, और कर्ण होता है 2 जो कि फिक्स हो जाएगा बराबर। हम इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। अगर आप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो √3 ही आएगा, कोई भी संख्या में चेंज नहीं होगा। और 2 को 2 से करते हैं तो 4 आएगा। इधर भी वही होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ही आएगा और 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा। हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे उतार लेते हैं, √3/4। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, हमें इन्हें माइनस करना है। आप बुक में देख सकते हैं जैसे कि बीच में माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो √3 - 4 बराबर में। अगर इनमें से दोनों को माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। अगले सवाल की तरफ, अगर त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 cm और PQ बराबर 5 cm है, sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 मान ज्ञात करने हैं, sin P, cos P और tan P। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हाँ, तो इसे हम हल करते हैं। तो ये एक त्रिभुज है, पी क्यू का मान है 5 और क्यू आर का मान है x और पी आर का मान है 25 माइनस में x। ऐसा क्यों हमें दे रखा है? क्योंकि हमने इसको 25 माइनस x कर दिया और इसको x 25 में से कितने घटाए कि इसकी वैल्यू निकल आए। तो हम वही सिद्ध करने के लिए ये सवाल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पी आर, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे इसको। पी आर बराबर में क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हमसे आगे सवाल एक फॉर्मूले से होगा, गौर करने की बात है। वो फॉर्मूला क्या है? a² - b²। तो जिन बच्चों को नहीं आता या फिर उनको याद नहीं है उनके लिए मैं ये फॉर्मूला पूरा करता हूँ। a² प्लस में b² - 2ab। तो हमारा a² क्या है? 25 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस, फिर हमारा x², b² हो गया ना, तो इसको x, इसकी जगह x आ जाएगा। फिर बराबर में आएगा -2 25 और x और फिर बराबर में x² प्लस में 25। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 625 प्लस में ब्रैकेट x², ये ऐसा का ऐसा रहने देंगे और फिर बच्चों माइनस का निशान ऐसे के ऐसे आएगा। फिर 2 25 ब्रैकेट में। बच्चों हम ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लेके जाएंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो हम सीधा करते हैं। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, तो हम सीधा 50 लिख देंगे जैसा कि आप देख रहे हो। तो इधर माइनस है तो माइनस ये लग ही रहा है, ये गलती हो गई इसलिए मैंने काट दिया। तो अब आगे देखते हैं। x ब्रैकेट में है, इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे और इधर आ जाएगा प्लस का निशान, मतलब इधर प्लस का निशान है, सॉरी प्लस का निशान, और साइड में 25 ऐसा का ऐसा, और x के स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसा का ऐसा, मतलब इसके स्क्वायर है, सॉरी। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे बदलाव लाएंगे। इस 50 को तो हम पहले लिखेंगे और x ब्रैकेट से बाहर आने पे ऐसे रख देंगे इसको। फिर बराबर में 25 ऐसा का ऐसा, ये रहा 25
फिर इधर माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा के 625 इधर लिखेंगे, 625 लिख दिया। फिर माइनस के 50 नीचे ऐसे की ऐसे x, और फिर बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 600। अब हम 600 में 25 माइनस कर देते, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो हमारे पास आएगा 600 बचेंगे। तो x बराबर, x को ऐसे लिख देंगे और 600 और अपोन में 50, ये 50 हमने अपोन में ले लिया। और देखते हैं अब क्या 600 को 50 मतलब इस मतलब, हाँ तो बच्चों वो मैं पानी पीने चला गया था, तो 50 का 600 में भाग देंगे तो 12 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी x की वैल्यू आ गई 12। QR की वैल्यू क्या होगी 12 cm। अब PR की वैल्यू देखते हैं। PR की वैल्यू जैसा कि आपने देखा 25 में से x माइनस करेंगे, यानी 25 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13 cm। तो हमें दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो। QR की वैल्यू तो हमें 12 मिल गई, 12 cm, और इसकी हमें 13 cm मिल गई। तो हमें क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया था, जैसा कि आप देख सकते हो, साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। आइए हम ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मूले लगेंगे बच्चों, जिनको याद नहीं है फॉर्मूले तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, इसका साइन, इसका कोस, इसका टैन, इसका कोट, इसका सेक, इसका कुसेक। तो हमें दे रखा था पहला साइन P, तो साइन P को हम मेन एंगल मानेंगे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है L/K। तो साइन का लंब होगा 12, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसका कर्ण फिक्स रहेगा 13 cm। अब दूसरा दे रखा था हमें कोस, तो इस बार भी हमें P को मेन एंगल मानना है। P आ गया A/K। P का आधार 5 और कर्ण है 13। और तीसरा हमें दे रखा था tan P, तो हमें P को फिर से मेन एंगल मानना है, और tan का फॉर्मूला होता है L/A, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका लंब होगा P का 12 और आधार होगा 5। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर समाप्त होता है। 11वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये MCQ प्रश्न है, यानी ट्रू फॉल्स में इसका आंसर देना है, सत्य या सत्य में। तो देखिए पहला, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य। बताता हूँ क्यों असत्य है ये। तो देखिए बच्चों, चूँकि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के मान कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए tan A का मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये असत्य है। बढ़ते हैं हमारे 11वें के दूसरे सवाल की तरफ। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर में 12/5 सत्य। देखते हैं ये कैसे असत्य है। तो देखिए sec बराबर में K/A 12/5, ये हमें 5 से 12 का भाग दिया तो इसका 12.40 आंसर आया है। तो देखिए कर्ण आधार का अनुपात 12:5 होता है, ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, पर किसी मान के लिए सत्य है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न सत्य है। बढ़ते हैं हमारे 11वें सवाल के तीसरे प्रश्न की तरफ। कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह सत्य है। कैसे असत्य है? तो देखिए कोस
कोण ए की कोसिन ए कोसेंशिक रूप होता है, जबकि कोसेंट ए का अर्थ है कोसेक ए अतः दिया हुआ कथन असत्य है। तो देखिए ये असत्य है। बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न में चौथे क्वेश्चन की तरफ। कोट और ए का गुणनफल होता है असत्य। तो देखिए कैसे असत्य। चौथा क्वेश्चन, क्योंकि कोट ए कोण ए का कोटेजेंट से है, न कि कोट ए का गुणनफल। इसी के साथ हमारा प्रश्न चौथा असत्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न 5वें की तरफ। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर में 4/3 असत्य है। तो आइए देखते हैं कैसे असत्य है। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर में 4/3 बराबर में हमने 3 से 4 का भाग किया जब हमारा ये आंसर आया है। ये है 1/666 आंसर है हमारा। तो देखिए ये क्यों असत्य है, क्योंकि साइन थीटा सदैव 1 और 1 से कम होता है, इसीलिए हमारा प्रश्न 5वां असत्य है। तो इसी के साथ हमारी 8.1 की सारी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।